बस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और क्लास 10th 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है इन प्रश्नों की। और जो कि हमने अनसॉल्व्ड पेपरों से, चलिए अनसॉल्व्ड पेपरों से हमने इन प्रश्नों को उठाया है। चलिए अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने इन प्रश्नों को उठाया है। आप देख सकते हैं कि इन प्रश्नों को मैंने अनसॉल्व्ड प्रश्नों से उठाया है। आप देख सकते हैं कि जो अनसॉल्व्ड जो आता है, एक अनसॉल्व्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें से हम इन प्रश्नों को छांट कर लाए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जब ये मैं अनसॉल्व्ड से लाया हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रश्न पूछा जा चुका है और हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे जो कि प्रश्न हर साल पूछे जा चुके हैं। मतलब यानी कि कहने का मतलब है कि हर सेट में दोस्तों इंपॉर्टेंट है और हर सेट में कोई ना कोई सेट ऐसा जरूर होगा जिसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देख लेना स्टूडेंट्स। चलिए ये दोस्तों मैं 100% की बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपके सेट में आ सकता है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे के सेट में आ जाए। चलिए कोई ना कोई सेट में जरूर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इन प्रश्नों को अनसॉल्व्ड से उठाया। चलिए बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। अब बात करते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट क्या था। चलिए पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली जो दोस्तों ये प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। चलिए 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा ये हमसे। चलिए 2 अंक का पूछा जाएगा प्रश्न ये हमसे। चलिए ये प्रश्न दोस्तों अनसॉल्व्ड पेपरों में आप देख लेना जाकर के। आपको मैं दोस्तों पेज नंबर भी बता दूंगा। चलिए पेज नंबर भी बता दूंगा ये प्रश्न हमने कहां से उठाया है। चलिए बात करते हैं। चलिए रॉलेट एक्ट क्या है। चलिए रॉलेट एक्ट 1919 में ये कब पारित हुआ, ये कैसा कानून था, चलिए सब पूरा डिस्कस कर देंगे इसके बारे में, जिसमें किस तरीके से लोगों को मुकदमे चलाए गए। चलिए बिना शंका के आधार पर पूरा आज बिल्कुल डिस्कस कर देंगे। चलिए रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, चलिए भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इतना जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो इसमें क्या होता था कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए उनको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये अनसॉल्व्ड पेपरों में पूछा जा चुका है। शायद ये प्रश्न दोस्तों 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और आप लोग जाएं उस अनसॉल्व्ड को देखें, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। जल्दी से जाएं देखें। चलिए पहले आप इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि सारी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए बात करते हैं। हमने इसके बाद इस प्रश्न के बारे में बात कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। चलिए नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को पहले कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें क्या होता था कि जो भारतीय लोग जो थे उस पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया, फिर भी उनको 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और अब हम लाते प्रश्न नंबर 2 क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 देख लो स्टूडेंट्स क्या है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 आ गया है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। ये भी प्रश्न स्टूडेंट्स ये भी प्रश्न स्टूडेंट्स अनसॉल्व्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रश्न आपको अनसॉल्व्ड पेपरों में देखने को मिलेगा। खरीद लेना जाकर के स्टूडेंट्स, किसी भी दुकान पर मिल जाएगा आपको अनसॉल्व्ड पेपर, और उसमें देख लेना कि प्रश्न पूछा जा चुका है। अनसॉल्व्ड पेपर देख लेना, किसी भी आप जाना और किसी भी मार्केट या दुकान में जाना, शॉप पर जाना, आप खरीद लेना, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कि प्रश्न है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। चलिए बताइए, इसका आंसर हम आपको लिखा देते हैं। चलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा चलिए आंसर लिख लीजिए जल्दी से। प्रश्न को लिख लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने प्रश्न को लिख लिया होगा। चलिए इसमें क्या होता था, चलिए बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी जो थे, चलिए दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटने के बाद, जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने क्या आगे किया, उन्होंने किया कि 1916 में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चलिए बिहार के चंपारण से कब शुरुआत की, चलिए बात कर लेते हैं कब शुरुआत की। 1916 में शुरुआत की, इतना याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1916 में बिहार के कहां से शुरुआत की, बिहार के चंपारण से, और अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चलिए
और बात और आगे कर लेते हैं, और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ के किसान क्या करते थे, यहाँ के किसान किसका विरोध कर रहे थे। चलिए बात करते हैं कि यहाँ के किसान, चलिए यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। चलिए यहाँ के किसान जो थे वो नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियां लेकर आ चुके हैं और चलिए बात करते हैं। अब दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम लाते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। देख लीजिए मेरा, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए क्या है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर थर्ड आप लोगों के सामने लाते हैं, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरा क्या कह रहा है। चलिए स्टूडेंट्स ले लिया होगा तो आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये भी प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी अनसॉर्ट में पूछा गया है। आप ये मत समझना कि कोई प्रश्न अनसॉर्ट में नहीं पूछा गया है, सारे के सारे प्रश्न अनसॉर्ट में पूछे गए हैं, सब प्रश्न अनसॉर्ट में आए हुए हैं प्रश्न ये स्टूडेंट्स। चलिए कि गहन कृषि की दो विशेषताओं का वर्णन करो। गहन कृषि है, उसके हमें दो विशेषताएं बतानी है, तो चलिए उसकी दो विशेषताएं भी हम बता देते हैं। ये प्रश्न हमसे स्टूडेंट्स कितने अंक का पूछा जाएगा, ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। याद रखना, ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा कि गहन कृषि की दो विशेषताओं बताओ या फिर दो विशेषताओं का वर्णन करो, किसी भी तरह से हमसे कह सकता है। और उसका जो आंसर हमें इस तरीके से देना है, नंबर 1 डालेंगे बेटा, फिर आगे और बढ़ेंगे नंबर 2 डालेंगे। चलिए बेटा आगे देख लेते हैं। चलिए कि गहन कृषि की दो विशेषताएं किस प्रकार है, निम्नलिखित हैं। चलिए गहन कृषि की जो दो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं और किस तरीके से लिखेंगे चलिए बात करते हैं। और चलिए बात करते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में, जब अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक मात्रा में क्या होगा दोस्तों, रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि दोस्तों जब अधिक उत्पादन के लिए, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे या फिर नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर नंबर 1 जल्दी से डालो। बात करते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में क्या होता है, रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों ये सॉरी, और चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स कि भूमि का आकार कैसा होता है। भूमि का आकार छोटा होने के कारण, चलिए अगर भूमि का आकार छोटा हो जाए तो क्या होगा, भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। चलिए भूमि का आकार छोटा होने के कारण उस पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चलिए दो विशेषताएं हम बात कर चुके हैं। प्रश्न मेरा था कि गहन कृषि की दो विशेषताओं का बताओ या दो विशेषताओं का वर्णन करो, और दो विशेषताएं हो गई। नंबर 1 विशेषता ये है, नंबर 2 विशेषता ये, लिख लो जल्दी से लिख लो। फिर हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 भी आपका दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों जो कि चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। और चलिए स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए मेरे साथ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या कि भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। हाल ही में चलिए बात करते हैं कि भारत का हमें कौन सा राज्य है और उस राज्य का हमें नाम भी बताना है। चलिए और बताएंगे उस राज्य का क्या नाम है जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिसका कमेंट जल्दी आएगा उसका दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको दोस्तों हम इनाम में कुछ ना कुछ देंगे। चलिए बात करते हैं। चलिए तमिलनाडु कौन सा एकमात्र ऐसा, चलिए तमिलनाडु जो है वो देश का कैसा राज्य है। चलिए दोस्तों जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां क्या होता है, जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण, हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। चलिए इतना याद रखेंगे। और ये आपका जो प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम इसका जो आंसर है इस तरीके से आप लोग लिख लें कि तमिलनाडु जो है वो देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां क्या होता है कि जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। चलिए बात करते प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है।
सो 5 प्रश्न नंबर देख लेते हैं मेरा क्या है, क्या कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी बात कर लेते हैं। प्रश्न में अनसॉल्व में पूछा गया है और चलिए प्रश्न अनसॉल्व में आ चुका है। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न अनसॉल्व में आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत क्यों हुई थी। जो कृष्णा गोदावरी जो विवाद है उसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका हमें पूरा डिटेल में वर्णन करना है। और जब इसका हम वर्णन कर देंगे दोस्तों तब हमको एग्जामिनर 2 अंक देगा। तब हमको एग्जामिनर कितने अंक देगा, याद रखेंगे 2 अंक देगा। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और 2-2 टॉपिकों के जो कि 2-2 नंबर के टॉपिक हैं और 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्यों विवाद हुआ, क्यों जो ये विवाद है क्यों इसकी शुरुआत ही, आज उसका वर्णन करने जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कहां से शुरुआत हुई। जो आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराष्ट्र, चलिए कई छात्र ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से होंगे। महाराष्ट्र सरकार, चलिए महाराष्ट्र सरकार कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो याद रखेंगे कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर, जब उसमें क्या होता था कि बांध बनाकर जल की दिशा में जब परिवर्तन हो जाए। चलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए याद रखेंगे। और आगे देख लेते हैं, बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। चलिए इसलिए विरोध हुआ, चलिए इस प्रकार विरोध हुआ। चलिए समझ लिया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत जो हुई वो क्यों हुई। वो जब देख लीजिए, बात कर लीजिएगा यहाँ पर कि जब कोयना नदी ही समझ लीजिए, कोई नदी है कोयना कि जब जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में जैसे ही परिवर्तन किया गया तो क्या हुआ कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई और वहां पर एक विवाद हो गया। इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका पहले और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। और चलिए प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए रैट होल खनन क्या है और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी प्रश्न जो है अनसॉल्व में पूछा जा चुका है, शायद ये प्रश्न 2000 कुछ है और शायद मैंने देखा था, इसको लिखा था मैंने, ये शायद मैंने 2015 के सेट से उठाया है। हाँ 2015 से के सेट से उठाया है इस प्रश्न को हमने और अनसॉल्व से उठाया है। चलिए रैट होल खनन क्या है बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जोवाई व चेरा पूंजी में, जोवाई लिखा है, जोवाई व चेरा पूंजी में कोयले का जो खनन है, कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। याद रखेंगे रैट होल खनन इसी को कहते हैं और आप लोग समझ चुके होंगे और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा कि जोवाई जैसे हो गया और चेरा पूंजी में क्या होता था कि कोयले का खनन है और वो कैसे होता था, परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण कह सकते हैं, एक लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है। इतना ही याद कर लो। चलिए बात करते हैं कि खेतड़ी कहाँ स्थित है। चलिए खेतड़ी क्या है दोस्तों और खेतड़ी क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए पहले कि खेतड़ी जो है बच्चों, खेतड़ी क्या है, खेतड़ी कहाँ स्थित है, याद रखेंगे बच्चों राजस्थान में खेतड़ी स्थित है। चलिए दोस्तों ये 2000 ये प्रश्न 2020 का यूपी SSC पेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए बात कर लेते हैं पेट का। अभी आप लोग स्टूडेंट्स पेट का एग्जाम देंगे, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि खेतड़ी परियोजना कहाँ स्थित है। उसमें कई सारे बच्चों ने गलत ऑप्शन भी दिया था और चलिए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसमें दोस्तों 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए थे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था महाराष्ट्र करके, मध्य प्रदेश कुछ ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ये प्रश्न स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। चलिए कि जो खेतड़ी परियोजना है वो राजस्थान में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो होता है राजस्थान में ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी जो परियोजना है ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद कर लो। और अब बढ़ते हैं जो मेरा प्रश्न नंबर 8 है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं क्या है।
प्रश्न नंबर 8 देख लो स्टूडेंट्स। और प्रश्न नंबर 8 क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव किया गया है। कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव रखा गया है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमको। चलिए डिस्कस करते हैं कि इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। मतलब कि जो प्रत्येक गांव को जो प्रमुख शहरों से जो पक्की सड़कों को द्वारा जोड़ना प्रस्तावित किया गया है, इतना याद रखेंगे। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं यहाँ पर हम बस इतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी हम दोस्तों फिर से जाएंगे और अनसॉल्व पेपरों में देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को फिर हम लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।